चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को एक रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर, जो आपके यहाँ उससे उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए। अपनी कामना कर कर जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाइए महाराज। उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र बिक जाएगी, अपनी कामना के अनुसार बिकेगी कि कितने में आपको बेचना, अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता, गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के लिए, वांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग वो जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होने चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। करना आपको है। कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव रहता है, उसके अंदर सुख का भाव, सुख का अनुभव रहता है। महाराज ये भी जाने तो एक और सरल भाषा में जाने, आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकल तो आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाए। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह पक्का है, सिर दर्द बंद हो जाएगा, टेबलेट से मुक्ति। विश्वास होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, विश्वास का पहला शब्द है विष और दूसरा शब्द है आस। तो विष को त्याग कर आस लगाकर शिव के चरणारविंद में, भगवान के चरणों में बैठना, तो पकड़ना। चने की दाल श्री हनुमान जी महाराज को भी स्मरण कराती है। महाराज को भी चने की दाल चढ़ती है, चने की दाल का लड्डू चढ़ता है। हनुमान जी महाराज और राम जी महाराज, शंकर जी, गुरुदेव बृहस्पति जी, जब आपके दिल को बहुत दुख, हृदय रोए, मन कर रहा है कि आज सबने धोखा दे दिया, बहुत तकलीफ दे दी, दिल टूट गया, मन टूट गया, बहुत हताश हो गए, बहुत परेशान हो गए और आज मन रो रहा है, कुछ मत करो, एक काम करो, बस केवल एक काम, आंवला हो, बड़ हो, पीपल हो, कोई भी एक वृक्ष के नीचे बैठकर एक पत्थर रखकर सामने छोटा सा, उस पर जल चढ़ाकर एक घी का दिया सामने लगा दो और थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का स्मरण कर लो। थोड़ी देर, आपको जितना आपको गम मिला है, दुख मिला है, तकलीफ मिली है, थोड़ी देर, मात्र 5-7 मिनट भी बहुत है। आप घर आओगे ना तो आपको खुशी का स्मरण होगा, वो दुख चला जाएगा, समाप्त। मन में जो दुख है वो थोड़ा कम होता है, हृदय चित्त में परमात्मा शिव सुख प्रदान करे। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का स्मरण करा तो आनंद की अनुभूति, सुख का, तीर्थों का स्मरण करा महाराज, नित्य स्मरण भाव में भगवत चर्चा का,
कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं हमारा काम नहीं होता, हम बहुत समय से अगरबत्ती लगा रहे हैं हमारा काम नहीं हुआ, हम दिया लगाते हैं हमारा काम नहीं हुआ, हमने उपास करा हमारा काम नहीं हुआ, हमने चतुर्थी करी पंचमी करी हमारा काम नहीं हुआ। हमारा निवेदन है उसका दरबार मत छोड़ो, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, सुनेगा। बस जाओ, पहुंचो, निवेदन करो। भगवान की केवल दृष्टि ही पड़ गई तो अपनी तो सृष्टि यूं ही समझ ली। किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कुछ पूछना नहीं अपने को, गुरु की केवल दृष्टि पड़ गई ना, हो गया काम। बस गुरु जी दिख गए, गुरु जी की दृष्टि पड़ गई, भगवान के गए, भगवान का दर्शन हो गया, दृष्टि पड़ गई बहुत, माता पिता की दृष्टि पड़ गई बहुत, घर के बुजुर्गों की दृष्टि पड़ गई बहुत, उसमें अपना काम हो गया। अपने को नहीं पूछना कि क्या मिला क्या नहीं, वो दे देगा। निवेदन तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो कब क्या दे देगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा, आपको ध्यान नहीं आ पाएगा, कब दे देगा कैसे दे देगा कुछ भी। प्रणाम आप सभी को, सभी का आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है। आपने जैसे सुना कि पंडित जी ने बताया कि आज जो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हम बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है और बहुत दिक्कत आ रही है। कोई प्रॉपर्टी हो, कोई किसी भी चीज़ की, कहीं की कोई ज़मीन जायदाद जो नहीं बिक रहा है और आपको लगता है ये बेचने के बाद ही हम उभरेंगे, तो ये कहना चाहते हैं कि रविवार के दिन से एक दिन पहले आप चने की दाल भिगो दीजिए, सुबह तक वो गल जाएगी, उसको पीस लीजिए सिलबट्टे पे। जो पहले सिलबट्टा आता था उस पर, मिक्सी में मत पीसिएगा, सिलबट्टे से या जो कूटने वाले वो होते हैं उनसे उसको पीस के, पीला चंदन होता है उसमें एक लाल वो लेके मिला के पीस लीजिए। थोड़ा सा उसमें दूध मिला लीजिए। दूध उस दिन ना मिलाए जिस दिन आपको लेप लगाने जाना है, मतलब सोमवार को, उस दिन उसमें दूध मिलाए। उस लेप को शिवलिंग पे अच्छे से लेप लगाने के बाद उसमें जो हम जो आपने देखा होगा शिवजी के माथे पे तीन उंगलियों का जो वो टीका लगा हुआ होता है, ऐसे ही जो आपने लेप लगाया है उसमें अपनी 3 उंगलियां लगा के उस 3 लाइन बनाए। अब जो उंगलियों पे वो चंदन लग गया है, लेप जो लग गया है, उसको अपने साथ घर ले आइए। जो आपके पास फूल है जो आप चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, या तो वो फूल या कोई और फूल एक लेके उस पे लगा के जिस प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही है कुछ चीज़ है उसमें जाके रख दीजिए। धीरे धीरे आपके ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। कुछ उपाय होते हैं जो साइंस से अलग होते हैं, उपाय ही उनको कहा जाता है और वो वाकई फ़ायदा करते हैं। करके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहें और बातें सुनते रहें।